नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इतिहास चल रहा है, इतिहास में मध्यकालीन भारत चल रहा है। मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम जो होता है मुग़ल वंश में बाबर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो दोस्तों वीडियो बना दी, आप आई बटन पे जाएंगे और आपको मुग़ल वंश और प्राचीन भारत जो है और मध्यकालीन भारत के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर मुग़ल वंश देखें तो हमने बाबर को पढ़ लिया है, हुमायूं को पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अकबर को पढ़ लिया है। आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हम पढ़ने वाले हैं अकबर का जो पुत्र रहता है सलीम के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों सलीम उर्फ जहांगीर, अगर उसका बचपन का नाम देखें तो सलीम रहता है दोस्तों, और यूँ उसका नाम जहांगीर रहता है। तो 1605 में क्या होता है, अकबर की मृत्यु होती है और फिर उसके बाद में 1605 से 1627 तक जो रहता है वो जहांगीर रहता है दोस्तों। कौन रहता है? जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। देखिए जहांगीर जो कि दोस्तों शुरू से काफ़ी उसने विवाह किया था। उसके पिताजी जो कि अकबर ने भी किया था, लेकिन जहांगीर ने भी किया था। जहांगीर दोस्तों दो की चित्रकारिता का क्या था, उसको काफ़ी शौक़ था। चित्र में काफ़ी माहिर था वो, चित्र का परखेदार था। मतलब अगर एक पेंटिंग है और किसने हाथ बनाया, किसने आँख बनाई, किसने मुंह बनाया, किसने पैर बनाया, तो वह देखकर बता सकता था कि किसने क्या बनाया है। दोस्तों इतना परखदार था, इतना परख सकता था वो किसी भी चीज़ को, चित्रकारिता का। और यहाँ पर कार्य कला का बिल्कुल कह सकते हैं स्वर्णिम युग। और इससे ज़्यादा जो इसका पुत्र आता है, जो हम खुर्रम को देखेंगे, वहाँ पर कला का काफ़ी विस्तार होता है। गोल्डन काल कहा जा सकता है किसको? कला का। ठीक है दोस्तों, तो ये जहांगीर के बारे में हम देख रहे हैं। जहांगीर की दोस्तों विवाह होता है, लेकिन एक विवाह होता है जिसका नाम था मेहरुन्निसा, जो नूरजहाँ के नाम से जानी जाती है। मेहरुन्निसा नूरजहाँ से विवाह होता है। नूरजहाँ जो थी दोस्तों पहले से विवाह हो चुका था, उसका एक विधवा थी, उसकी एक पुत्री भी थी, उसे मेहरुन्निसा का विवाह हो जाता है। एक त्यौहार के दिन वो जहांगीर उसको देखता है, मेहरुन्निसा को, नूरजहाँ को, और फिर उससे विवाह कर लेता है। ये मेहरुन्निसा दोस्तों जो अकबर का सेनापति था दोस्तों, जो अकबर था, अकबर का सेनापति था आसफ़ खां। आसफ़ खां की बहन थी मेहरुन्निसा नूरजहाँ। दोनों भी आ सकते हैं दोस्तों कि नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहाँ भी जहांगीर की पत्नी थी। मतलब दोनों के एक ही नाम है, यूँ कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आसफ़ खां की दोस्तों जो पुत्री रहती है जिसका नाम था अर्जुनमंद बानो, उसका भी विवाह क्या होता है? जहांगीर के पुत्र से होता है, खुर्रम से होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखें। देखिए जो जहांगीर था वो थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा उसका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं था और पीता रहता था। तो कुछ समय बाद जो मेहरुन्निसा है, जो नूरजहाँ है, नूरजहाँ के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। और नूरजहाँ अपने तरीके से क्या करती है कि शासन को चलाती है। एक बार की घटना होती है कि 1611 में जो अकबर ने, जो अगर देखें तो यहाँ पर जो पंजाब के क्षेत्र में, या जो पंजाब के क्षेत्र में जो मंदिर बनाने के लिए अकबर ने जो सिखों को जो ज़मीन दी थी, मैंने बताया कि अकबर ने क्या किया था, सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। सभी धर्मों के गुरु आते थे, तो वहाँ सिखों के भी गुरु आते थे। तो सिख गुरु को उन्होंने क्या किया था, अकबर ने काफ़ी दानी प्रवृत्ति का था। अकबर बड़े अनपढ़ था, लेकिन वो मतलब कि उसकी जो नीति थी वो सब धर्म को मिलाने वाली थी। हमने देखा कि वो जो अकबर है उसने काफ़ी राजपूत कन्याओं से विवाह किया था। मतलब हिंदू मुस्लिम को उसने जोड़ने का प्रयास किया था, धर्मों को उसने जोड़ने का प्रयास किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सिखों को भी क्या किया था, उसने जोड़ने का प्रयास किया, और धर्म को मंदिर बनाने के लिए उसने ज़मीन दी थी। ठीक है दोस्तों, ज़मीन दे दी। तो इसलिए तो वहाँ पर जो ज़मीन दी थी वो मेहरुन्निसा नूरजहाँ ने क्या किया, सेना भेजी और वापस कुछ ज़मीन को वापस से हड़प लिया। जो कि वहाँ का राजा हुआ करता जलंधर का, उससे उसने हड़प लिया। ठीक है दोस्तों, और इसी के समय दोस्तों देखें तो जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश लोग जहांगीर के समय में क्या हुआ था, उसके दरबार में आए हुए थे। ठीक,
ब्रिटिश लोग, जो कि अंग्रेज लोग जो हम बोल सकते हैं, अंग्रेज लोग दोस्तों कुछ होता नहीं है। जो यूरोप से जो लोग आए थे वो इंग्लिश बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, तो उनका नाम हमने अंग्रेज रख दिया है। जो कि अंग्रेज दोस्तों कुछ एक ऐसा वर्ड नहीं है, वो इंग्लैंड से आए थे। जैसे कि हम बोलते हैं कि पुर्तगाल से आए पुर्तगाली, है नहीं, नीदरलैंड से आए डच, है ना, इंग्लैंड से आए या ब्रिटेन से आए ब्रिटिश, और फ्रांस से आए फ्रांसीसी। लेकिन इंग्लैंड से आए उसको हम अंग्रेज इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय तक राज किया और वो अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए हमने उनका नाम अंग्रेज रख दिया। दोस्तों अंग्रेज कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि नस्ल उनकी कि अंग्रेजी है, वो तो एक भाषा बोलते थे तो हम उनको अंग्रेज बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर आए हुए थे। तो 4 अंग्रेज आते हैं दोस्तों जहांगीर के दरबार में। सबसे पहले जो आता है वो आता है 1608 में। कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस, या इसको विलियम हॉकिंस भी कहते हैं। कैप्टन हॉकिंस आता है दोस्तों सबसे पहले राजदूत बनकर, कहाँ पर, जहांगीर के दरबार में 1608 में। क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल की कंपनी अच्छे से चल रही थी, ठीक है, जो डच लोग भी अच्छे से चल रहे थे। तो फिर इंग्लैंड से क्या होता है कि वो राजदूत बनकर आता है, अपनी कंपनी को लेकर आता है, कौन, कैप्टन हॉकिंस, और जाता है कहाँ, जहांगीर के दरबार में जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेन में कौन है, जहांगीर ही तो है, जो जब इतने क्षेत्र में उसको क्या करना, अपना व्यापार करना है, तो मेन राजा से तो परमिशन लेने पड़ेगी ना। तो वहाँ गया उसके दरबार में। अब जो वो लिफाफा, जो घोषणा पत्र लेकर गया था, जो अनुमति पत्र, वो दोस्तों अकबर के नाम से था, और अकबर तो मर चुका था। तो जहांगीर फिर वहाँ देखा तो जहांगीर समझ गया कि इनको पता नहीं होगा, क्योंकि इस समय दोस्तों इंटरनेट और ऐसा गूगल वगैरह कुछ तो था नहीं कि फट से गूगल कर ले कि भारत का राजा कौन है। दोस्तों वहाँ जो जानकारी थी उसके हिसाब से घोषणा पत्र बनाया और आए। तो फिर जहांगीर ने उसको, काफ़ी प्रभावित हुआ जहांगीर उससे, किससे, कैप्टन हॉकिंस से, और उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और उसको एक पद भी दिया। और दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती जो कि अंग्रेज़ों की ये थी कि पुर्तगाली और जहांगीर के संबंध काफ़ी अच्छे थे। तो वो चाहते थे कि हम इनके संबंध बिगाड़ दें और हमसे संबंध काफ़ी अच्छे होने लगे। ये दोस्तों उनकी मंशा थी। दोस्तों जहांगीर आया, जहांगीर के बाद में फिर अगर सॉरी दोस्तों, इस कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस के बाद में अगर देखें तो सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो है, विलियम फिंच है, फिर एडवर्ड टेरी है। 4 व्यक्ति दोस्तों आए थे, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर देखें तो कैप्टन हॉकिंस, फिर सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। ये 4 लोग लाइन से दोस्तों आए थे। और फिर यहाँ से क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में उनको व्यापार की अनुमति मिली। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले उन्होंने जो कोठी बनाई थी अंग्रेज लोगों ने, वो सूरत में, और फिर मछलीपट्टनम में। ये दोस्तों आगे की कहानी, हम जो यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको सुनकर समझकर एक ही बार में याद हो जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत के 3-4 चैप्टर रोज और बचते हैं। जैसे कि आज हम क्या करते हैं, जहांगीर को देख लेंगे। जहांगीर के बाद में हम इसका पुत्र है खुर्रम, उसको देखेंगे। खुर्रम के बाद में औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब के बाद में दोस्तों उत्तर मुगल काल करके एक चैप्टर आता है, जिसमें हम जो उसके बाद के राजा हैं, क्योंकि इन्होंने तो साम्राज्य काफ़ी फैलाया था, जो बड़े ऊपर के थे, नीचे ने उनको गंवाया था, वो कुछ कर नहीं पाए थे, नाकारा राजा थे। तो उनको देखेंगे और किस तरह से वहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रभाव भारत में धीरे धीरे पड़ने लगा। उसके बाद में दोस्तों 2-3 चैप्टर है, जैसे कि हम सिख धर्म को देखेंगे, मराठा साम्राज्य, फिर उसके बाद में मैसूर साम्राज्य, फिर विजयनगर और बहमनी। तो 4-5 चैप्टर दोस्तों और बचते हैं, उसको हम कवर करके फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। तो दोस्तों जहांगीर के बारे में हम बात कर रहे थे। जहांगीर का बड़ा पुत्र हुआ करता है जिसका नाम था अगर हम देखें, जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो काफ़ी बगावती हुआ करता था, बगावत किया करता था। तो उसके बाद में जब उसका छोटा पुत्र आया जहांगीर का, उसका नाम था खुर्रम। ठीक है दोस्तों, खुर्रम क्या हुआ कि खुर्रम उसके वहाँ जाया करता, जो सिखों के 5वें गुरु थे जिसका नाम था अर्जुन देव के वहाँ जाया करता था वो। तो अर्जुन देव से जब आशीर्वाद लेकर आया और जहांगीर को ये बात पता चली कि हमारा जो पुत्र है वो, उसको जो सिखों के गुरु है अर्जुन देव, वो उसको शिक्षा देते हैं, मतलब वो भड़का रहे हैं।
जैसे होता है ना परिवार में कोई पुत्र है, कोई लड़का है, लड़की है, या कोई बगावत करता है तो ऐसा समझते हैं कि भाई इसको तो कोई दूसरा सिखा रहा होगा जब ये कर रहा है, ऐसा तो करता नहीं है, ऐसा होता है, भावना ऐसी जगती है। तो उसको भी ऐसा लगा तो अर्जुन देव को उसने बुलाया और क्या हुआ कि फांसी दे दी। तो दोस्तों यहीं से क्या होता है कि सिखों और मुस्लिमों में, जो कि इस्लाम में, फूट पड़नी शुरू होती है, दोनों एक दूसरे में संघर्ष की भावना उत्पन्न होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ज़्यादा बनते नहीं हैं। जहांगीर का एक और विवाह, काफ़ी विवाह किया था उसने दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो पेज बताया वो आपको कि जहांगीर जो था, जहांगीर का एक तो समय काल आपको याद होना चाहिए 1605 से 1627 दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और चित्रकारिता का बहुत शौक था उसको, चित्रकारिता का क्या था, वो बहुत परखेदार था, परख सकता था, देख सकता था। ठीक है दोस्तों, ये चित्रकारिता में। और दोस्तों उसका जो विवाह हुआ था वो आसफ खां, मतलब जो सेनापति था, आसफ खां की बहन से हुआ था। और आसफ खां की बहन और क्या हुआ, आसफ खां की बहन और जहांगीर दोनों पति पत्नी हो गए। अब इन दोनों का जो पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, खुर्रम जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से जाना जाता है, इन दोनों का पुत्र खुर्रम था, है ना, नूरजहां का और जहांगीर का पुत्र खुर्रम। और जो आसफ खां था वो क्या था, नूरजहां का भाई था। ठीक, और उसकी पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुनमन बानो, अर्जुनमन बानो जो आगे जाकर मुमताज़ के नाम से जानी जाती है, अर्जुनमन बानो थी। मतलब ये क्या हुआ, ये बुआ का लड़का हो गया खुर्रम, ठीक है, और ये इसके मामा की लड़की हो गई, लेकिन दोनों में विवाह हो जाता है अर्जुनमन बानो और खुर्रम में। ठीक है दोस्तों, तो ये शाहजहां और मुमताज़ के नाम से जाना जाता है, जो आगे वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये हमने क्या हुआ, इसके बारे में जाना, जहांगीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है जहांगीर से। जहांगीर नशा किया करता था दोस्तों, और अंग्रेज़ों से धीरे धीरे बहुत प्रभावित होने लगा था। और अंग्रेज़ों ने पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी, अपने प्लान बना लिया था कि जहांगीर ज़्यादा कुछ नशे में रहता है, बस इसको खुश करते रहो, इसकी बड़ाई करते रहो, अपना काम चलता रहेगा। अंग्रेज़ों ने यह प्लान बनाया था और धीरे धीरे सफल भी होते रहे। 1627 में क्या होता है, जहांगीर का विवाह, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और उसके कुछ समय बाद ही नूरजहां की भी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से खुर्रम का साम्राज्य स्थापित होता है, जो 1627 से 1657 तक रहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जितने भी पुत्र आते, जैसे अकबर का पुत्र था जहांगीर, तो अकबर के अंतिम समय में इसने भी क्या किया था कि बगावत करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने बताया कि इनको राजा बनने का, सम्राट बनने का काफ़ी नशा होता था, ये इतना समझते नहीं थे। तो क्या वो अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर देते थे, कहना नहीं मानते थे, सैनिकों को अपने आदेश अनुसार ही आदेश देते थे, जो राजा ने कुछ बोला और ये कुछ बोलते थे, कहना नहीं मानते थे, और राजा के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचते थे, ये सब करते थे। तो दोस्तों जहांगीर ने भी ऐसा किया अपने पिता अकबर के खिलाफ। और जब जहांगीर का अंतिम समय आया, मतलब बुजुर्ग हुआ, तो फिर इसके पुत्र थे जो खुर्रम और खुसरो, उन्होंने भी यही किया। जब शाहजहां आया तो उसका अंतिम समय आया, तो औरंगजेब ने भी ऐसा किया। जब औरंगजेब का अंतिम समय आया तो उसके पुत्र ने भी ऐसा किया। दोस्तों ऐसा चलता रहता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने जहांगीर के बारे में देखा, आगे हम खुर्रम के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।